कृष्णा राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्य गुणक्षुब्धं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं तिस्सा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातु सङ्कीर्तनायकपितरो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मलीला प्रविष्ट विष्णुपादष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 11वें अध्याय में हैं और 11वें अध्याय के हम अंतिम चरण में आ पहुँचे हैं। तो अभी तक हमने 50 श्लोक पूरे कर लिए थे और आज हम 51 स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा ये चैप्टर है इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो अब हमारा जो ये है 7वां प्रकरण यानी लास्ट प्रकरण स्टार्ट हो जाएगा, हो चुका है। तो इससे पहले अर्जुन की प्रार्थनाएं, अर्जुन ने भगवान से प्रार्थनाएं की थी कि अपना वो चतुर्भुज देव रूप दिखाएं, नारायण रूप दिखाएं। फिर भगवान संजय, इससे पहले वाले श्लोक में संजय कहते हैं जो भगवान ने जब ये रूप दिखाया तो इसका वर्णन संजय ने किया था। संजय ने कहा था कि भगवान ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में वो 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया कि विश्व रूप देख करके अर्जुन बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। उसके बाद अर्जुन ने ऐसा कहा नहीं कि आप अपना द्विभुज दिखाओ। भगवान तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, जो पहले जैसे थे वैसे के वैसे दोबारा से उसी फॉर्म में आ गए। अब उस रूप को देख करके अर्जुन क्या बोलते हैं वो हम सुनते हैं 51 श्लोक में। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुष्यरूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत सचेतः प्रकृतिं गता। दृष्टवेदं मानुष्यरूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। तब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है।
यहाँ पर प्रयुक्त मानुष्यम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले ही हैं। भगवान का प्राकृत रूप यानी भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो दो भुजाओं वाला ही है। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति के अनभिज्ञ बताया गया है। दिव्य प्रकृति के अनभिज्ञ यानी उनकी भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है, दिव्य रूप है, उसको वो जानते नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं, उसके बारे में वो इग्नोरेंट है, जानते नहीं हैं। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्वरूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। जो लोग कहते हैं कि भगवान एक मतलब ऐतिहासिक पुरुष थे, कोई एक ऐसा व्यक्ति हुआ था जो कृष्ण नाम का था, जो गौएं चराया करता था, ग्वाला था, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है उसके अंदर। जो ऐसा सोचते हैं जो लोग, मूर्ख लोग, तो उनको ये पता होना चाहिए भगवान ने विश्वरूप दिखाया इसलिए है कि ऐसे लोगों के लिए, यदि वो साधारण व्यक्ति होता तो किस तरह से कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि में वो अपना विश्वरूप दिखाता अर्जुन को। तो ये चीज़ प्रमाण प्रकट करती है कि वो एक व्यक्ति सामान्य नहीं था, हालांकि वो भगवान थे जिन्होंने अर्जुन को ये रूप दिखाया, विश्वरूप दिखाया। उसके बाद में वो नारायण, चतुर्भुज नारायण फॉर्म में वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, फिर बाद में अपने ओरिजिनल फॉर्म में, कृष्ण के फॉर्म में वो अपने आप को द्विभुज में दोबारा से ले आते हैं। तो यदि वो सामान्य होते तो संभव होता ही नहीं, कैसे पॉसिबल होता, हो ही नहीं पाता। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है वह पाठक को ये कहकर भ्रांत कराता है, लोगों को भी भ्रमित करता है। कई लोग होते हैं ना, गीता की टीकाएं अलग अलग कर देते हैं, श्लोक पढ़ते हैं और अपनी बुद्धि से कुछ भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे भी ये श्लोक को पढ़ के यदि आप में से भी हम सारे भी पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे तो हर किसी का समझने का ढंग अलग होगा। कोई इसमें से कुछ अलग समझेगा, कोई अलग समझेगा, मैं अलग तरह से समझूंगी, कोई भी जो है डिफरेंट उसका तात्पर्य बताएगा हमारी बुद्धि के हिसाब से। तो इसीलिए बताया गया है कि हम लोगों को यदि ग्रंथ को पढ़ना है ना तो हमें अनुगत्य में पढ़ना होता है। अनुगत्य में मानी अपने गुरु के अनुगत्य में, एक परंपरा के अनुगत्य में पढ़ना होता है। और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का, मैं मेरी बुद्धि के हिसाब से नहीं कर रही। अगर मैं मेरी बुद्धि के हिसाब से करूँगी तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊँगी और कुछ भी बताऊँगी। लेकिन यहाँ मैं जो बोलने का प्रयास कर रही हूँ, प्रभुपाद जी की जो शुद्ध वैष्णव है, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उनकी टीका हम देख रहे हैं, और हमारे गुरुदेव की श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की जो गीता प्रकाशित की गई है उनके द्वारा, उसकी टीका को हम देख करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। यानी उनके अनुगत्य में होकर के, उनके लेक्चर्स को सुन के, उनके अनुगत्य में हम ये चीज़ समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि में तो हम समझ सकते ही नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ग्रंथ जो है ना, कोई भी पढ़ना चाहे कि मैं पढ़ लूँगा तो पॉसिबल ही नहीं है। उनके छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं, उसमें वो बताते हैं कोट्स में कि अपने आप कोई समझे कि मुझे किसी गुरु का गुरु धारण करने की, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता है, भागवत है, इतने सारे ग्रंथ हैं, उनको मैं उठाऊंगा और उठाऊंगी, अपने आप से बैठ के अपने आप से पढ़ लूँगी, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। सब कुछ लिखा तो हुआ है, पढ़ के समझ लेंगे अपने आप से। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रंथ जो है ना लॉक करा हुआ है। ग्रंथ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो लॉक्ड है, और चाबी मेरे पास है, यानी गुरु वर्गों के पास में है। वो नहीं समझ सकते, वो समझ के उसका मीनिंग अलग ही समझेंगे जो है ही नहीं, या उल्टा पुल्टा समझेंगे। तो इसीलिए यदि हम लोगों को कुछ ग्रंथ पढ़ना है, शास्त्र को पढ़ के समझने का प्रयास करना है, तो हमें अपने गुरु वर्गों का अनुगत्य करना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी कि आप कृपा करके वो चाबी, ताले की चाबी खोल दे और हमारे बुद्धि में कुछ घुसने दे, चाहे थोड़ा ही घुसने दे, लेकिन सही चीज़ हमारी बुद्धि में घुसे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमको गुरुवर का अनुगत्य लेना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते। वैष्णवों का अनुगत्य लेना पड़ेगा, जो शुद्ध वैष्णव है, जो इस चीज़ को जानते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो मूर्ख लोग हैं वो गीता की कुछ भी टीका कर देंगे और कह देंगे कि भगवान तो सामान्य व्यक्ति थे, कोई भगवान थे ही नहीं। तो उन जैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए भी एक रीज़न था कि भगवान ने विश्वरूप दिखाया, गीता बोली उन्होंने युद्ध के मैदान में,
45 मिनट्स में फटाफट उन्होंने पूरी गीता बोल डाली, है ना। और हम लोगों को 2 साल हो गए करते करते, अभी हम आधा ही कर पाए हैं, अभी तो पता नहीं और 2 साल और लगने वाले हैं जिस गति से हम चल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग भी उनके अनुगत्य में, गुरुदेव के अनुगत्य में समझने का प्रयास कर रहे हैं उनकी टीकाओं को लेकर के। तो यदि वो सामान्य पुरुष होते तो विश्व रूप दिखा नहीं सकते थे, फिर चतुर्भुज नारायण फॉर्म भी नहीं दिखा सकते थे, फिर बाद में मनुष्य रूप जैसे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अपने आप को। तो व्यक्ति मानता है कि पाठक को यह कहकर भ्रमित करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय है। यानी भगवान के अंदर जो ब्रह्म बैठे हुए हैं, भगवान जैसे सबके अंदर भगवान है ना, ब्रह्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, वही कृष्ण के अंदर भी है, वही बोल रहा है। इस तरह से वो लोग गलत उल्टी सीधी टीकाएं करते हैं। वो ये नहीं समझते कि कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत है। भगवद गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो शुद्ध भक्त का अनुगत्य करेगा तो सही बातें समझेगा, और वो मूर्खों की जो टीका है उससे वो भ्रमित नहीं होगा। उसको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, इसको पढ़ना ही नहीं है ना। तो इसलिए हम लोगों को भी गीता ऐसे ही नहीं पढ़ लेनी चाहिए, शुद्ध भक्त के मुंह से ही सुनना चाहिए। जैसे कि दूध है ना, दूध हमारे लिए पौष्टिक होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है ना। दूध को हम पी करके अपनी बॉडी को हृष्ट पुष्ट बनाते हैं, तंदुरुस्त बनाते हैं, हमको शक्ति मिलती है। लेकिन हम दूध पड़ा हुआ है, लेकिन वहीं पे दूध को एक सांप ने आकर के मुंह लगा दिया, जहरीले सांप ने आके मुंह लगा दिया। अब उस दूध को आप पियोगे तो क्या होगा? क्या वो दूध आपको पोषण देगा? नहीं देगा, वो जहर देगा आपको, है ना। जो उस दूध में जहर सांप ने डाल दिया, वो जहर ही आप ग्रहण करोगे दूध पियोगे तो। उसी तरह से यदि कोई शुद्ध वैष्णव के मुख से ये वाणी नहीं निकल रही है तो हम उल्टा ग्रहण करेंगे। उसके अंदर जो जहरीला भाव है ना, पैसा कमाने का, प्रतिष्ठा पाने का, कैसे भी करके अच्छे अच्छे श्लोक को कोट करूं, इस तरह से कथा बड़ी रोचक बना दूं, इस तरह से बोलूं जिससे कि लोग बाग ज़्यादा आएँ और मेरी कथा ज़्यादा सुने और मुझे प्रणामी दे, बहुत पैसा दे और मैं धन अर्जित कर सकूं। तो ऐसा भाव होगा, तो ऐसे ना तो उस बोलने वाले का कुछ कल्याण होगा, ना सुनने वालों का कुछ कल्याण होगा। सुनने वाले भी नरक में जाएंगे और बोलने वाले का तो भाव ही गलत है, वो तो चाहता ही है कि पैसा कमाना। तो इसलिए कहते हैं कि शुद्ध भक्त के मुख से ही सुनना चाहिए। हर कहीं भागवत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ जाके बैठने जाना चाहिए। पता होना चाहिए कि वक्ता कौन है, कहाँ से आया है, जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है, उसका बोलने का उद्देश्य क्या है, सिर्फ पैसा धन कमाना ही तो नहीं है। ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं, तो हर जगह नहीं जाना होता है। ऐसा हमें सीख मिली है हमारे गुरुवर्गों से कि जहाँ पे शुद्ध वैष्णव बोले वहीं जा कर के उसको श्रवण करना चाहिए, अन्यथा वो रिजल्ट यही है। अब हम जाने कैसे, हमें पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसका आचरण हम देखें, क्या जो खुद बोल रहे हैं वो ऐसा खुद करते हैं, खुद हरि नाम करने के बोल रहे हैं क्या खुद करते हैं, इस तरह से। और कथा सुनने के बाद में यदि आपके हृदय में थोड़ी भक्ति का संचार हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो कथा आ रही है वो शुद्ध वैष्णव के मुख से आ रही है। कथा सुनने के बाद में यदि हमारे हृदय में भक्ति देवी का संचार होता है, हमें लगता है कि हाँ, हम भजन में कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं, कुछ हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम कुछ भजन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जो ये हम सुन रहे हैं कथा शुद्ध वैष्णव के मुख से आ रही है। तो ये सारे तरीके होते जानने के, नहीं तो वो कथा का कोई मतलब नहीं। ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इदम तम सौम्यम मानुष्यम रूपम दृष्टवा, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर क्या हुआ, मैं अपने स्वाभाविक प्रकृति जो मेरा सामान्य रूप है वैसा मैं वापस आ गया हूँ। यानी पहले जो मैं शांत स्वभाव का था, है ना, मुझे डर नहीं लग रहा था, प्रसन्न चित्त था,
उसी रूप में अब दोबारा आ गया हूँ और मेरा जो डर है वो ख़त्म हो गया। इदानीं सचेता संवृत अस्मि, मैं इस समय स्थिर चित्त हो चुका हूँ, शांत हो चुका हूँ आपके इस चतुर्भुज नारायण रूप को और आपके जो सामान्य द्विभुज रूप को देख करके मैं स्थिर चित्त हो चुका हूँ। इदानीं सचेता संवृत अस्मि, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को, कृष्ण नेरयते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपुताहार स्वरूप, गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीला हय अनुरूप। तो चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी को कहते हैं, उनको बताते हैं कि कृष्ण देर ये तेक खेला, जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनमें से सर्वोत्तम जो लीला है वो नर लीला है, जो उन्होंने नर रूप में करी है वृंदावन में आकर के। नर वपु तहार स्वरूप, सबसे श्रेष्ठ जो लीला है वो नर वपु, जब उन्होंने नर रूप शरीर लिया था वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कि वो गोप वेश में आते हैं और लीला करने में सहायक क्या क्या होता है, उनका गोप वेश, वेणु हाथ में, और उनका जो नव किशोर रूप है, सदा नव नवायमान रहते हैं ना, वो हमेशा 16 साल से ऊपर बढ़ते ही नहीं हैं, उनकी उम्र कभी 16 साल से ऊपर नहीं होती, इसलिए उनको किशोर, नव किशोर कहते हैं। वैसे राधा रानी किशोरी, राधा रानी की उम्र भी 16 साल से ऊपर नहीं जाती है, हमेशा नहीं रहते। हालांकि वो सबसे ही पुराने व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ सृष्टि आरंभ हुई है। इवन ब्रह्मा जी भी उन्हीं से ही उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो ये सभी सबसे ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन फिर भी हमेशा नव नवायमान, नव किशोर, नटवर रूप, कितना अच्छा नटवर, यानी डांस कितना अच्छा करते हैं ना वो, कालिए नाग के ऊपर क्या नृत्य किया उन्होंने। नर लीलाएं है अनुकंपा, तो ये ऐसी जो नर लीलाएं हैं वो बहुत ही आकर्षित करने वाली हैं। जब भगवान ने नर लीला की थी ब्रज में, वृंदावन धाम में, तो उस टाइम पे वो इनका रूप जो था इतना सुंदर रूप था कि कोई भी उनके रूप को देखता था तो बिल्कुल भाव विभोर हो जाता था। जब वो वेणु बजाया करते थे तो यमुना जी बह रही होती थी जिस दिशा में, वो उल्टा बहना शुरू कर देती थी, यानी लोग बाग अपना आपा खो देते थे। गाय चर रही है तो चरते चरते एकदम से जैसे उनकी वेणु की आवाज़ सुनते हैं, हमने सुना था ना गोपी गीत में, तो जैसे ही जो ध्वनि, वेणु की ध्वनि काने पड़ती है तो वो चरना भूल जाती हैं और मुंह एकदम खुला खुला रह जाता है, घास लटक जाता है ऐसे, यानी सब अपना स्थिति भूल जाते हैं। जो स्थावर है वो जंगम हो जाता है, जो स्थिर होते हैं पर्वत वो थोड़ा मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो चल रही हैं, यमुना जी बह रही हैं, वो स्थिर हो जाती हैं या उल्टा बहना शुरू कर देती है, और पशु पक्षी सारे एकदम आकर्षित हो जाते हैं, उड़ने वाले एकदम स्तब्ध हो जाते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं। तो मतलब उनके रूप को देख करके, उनकी वेणु को सुन करके सब लोग बिल्कुल भाव विभोर हो जाते थे, प्रसन्नचित्त हो जाते थे। तो कहते हैं कि जो भगवान का नर रूप है द्विभुज वाला, वो ही सबसे ज़्यादा आकर्षित रूप है, सबको आकर्षण प्रदान करता है, और ये सबसे बेस्ट रूप कहा गया है। प्रकृतिम गतः, अर्जुन कहते हैं प्रकृतिम गतः यानी, और वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे पहले उनका स्वाभाविक स्थिति थी, वो डर नहीं रहते भगवान को देख करके। भगवान उनके मित्र रूप में थे, तो दोबारा से मित्र फॉर्म में आ गए द्विभुज में, तो वो वैसे ही अब उनको अपना मित्र समझ रहे हैं और कूल हो गए, एकदम प्रसन्नचित्त हो गए, शांत हो गए। जो डर लग रहा था ना विष्णु रूप को देखे, वो हट जाता है। फिर यहाँ पे अर्जुन ने जनार्दन कह के संबोधित किया है भगवान को। जनार्दन का अर्थ होता है शत्रुओं को दंडित करने वाले, जो शत्रुओं को दंड देते हैं। और जनार्दन शब्द का अर्थ है जैसा व्यक्ति जो अपने भक्तों के कष्ट को दूर करता है। यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि श्री कृष्ण ने अपने इस द्विभुज रूप का दर्शन कराकर अर्जुन का संपूर्ण भय दूर कर दिया। तो भगवान अभय प्रदान करते हैं। हम लोगों को डर लगता है तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान हमको क्या प्रदान करते हैं? अभय दान देते हैं। हम भयभीत हो रहे होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी चीज़ से डरते नहीं, कुछ भी हो जाए वो उनको डर नहीं लगता। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी बात हो रही है। हम लोग शुद्ध भक्त नहीं, इसलिए हम डरते रहते हैं, ठीक है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें कुछ भी हो जाए, उन्हें किसी चीज़ का
डर कभी नहीं लगता। तो भगवान का नाम एक अभय प्रदाता, अभय दान देने वाले। तो यहाँ पे भगवान को अर्जुन जनार्दन कह के संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वो रूप, विश्व रूप को हटा दिया। अर्जुन की जैसी जैसी जिज्ञासा, जैसे जैसे भाव वो कर रहे थे, उनके आदेशों का पालन भगवान कर रहे थे, और उन्होंने अपने विश्व रूप को हटा दिया। देखा कि मेरा जो मित्र है बहुत भयभीत हो चुका है, डर गया बुरी तरह से, तो उनको सांत्वना प्रदान करी कि भाई तुम डर मत, मेरा उद्देश्य तुझे डराना हरगिज़ नहीं था। मेरा उद्देश्य जो था वो तू समझ जा कि मुझे बताना था और तुझे मोटिवेट करना था, तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, क्योंकि देख तेरी ही विजय होने वाली है, और तू इन सबको मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सब मरे, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया है। सभा में इनका व्यवहार गलत था, इन्होंने अधर्म का साथ दिया है, इसीलिए मैं इनको मारना चाहता हूँ। तो तू अपने आप को दोषी क्यों मानता है? तू तो सिर्फ निमित्त मात्र बन जा और मेरी आज्ञा का पालन कर, उठ खड़ा हो। ऐसा भगवान ने उस श्लोक में कहा था, निमित्त मात्र वाले में। तो यहाँ पे सिर्फ विश्व रूप दिखाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि अर्जुन को मोटिवेशन देना। ठीक है, अब अर्जुन अपने फॉर्म में अब शांत रूप में हो चुके हैं। अब भगवान कहते हैं, आगे भगवान बोलना शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवामप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षत सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवामप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षितः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि वे देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। यत् मम रूपम दृष्टवान अस्मि, मेरा यह जो रूप तुमने देखा है, द्विभुज रूप, यहाँ भगवान कह रहे हैं द्विभुज रूप, जो कृष्ण रूप जो आप देख रहे हो, मुझे अपना सखा समझ रहे हो, तो ये रूप देख पाना विश्व रूप देखने से भी ज़्यादा मुश्किल है। इदम सुदृश्यम, दूरदर्शन, इनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। दूरदर्शन शब्द का अर्थ है ऐसा रूप जिसका दर्शन प्राप्त होना कठिन है, तथा जब इस शब्द में सु प्रत्यय लग जाता है तो तब यह दूरदर्शनम शब्द बन जाता है। तो इसका अर्थ होता है ऐसा रूप जिसका दर्शन प्राप्त होना कठिन से भी कठिन है, यानी बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। सुदूरदर्शमिदम, यानी इसका दर्शन करना कठिन से भी कठिन है। विश्व रूप का दर्शन करना कठिन है, लेकिन भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन करना इदम सुदर्शमिदम। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप, यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। बताया था ना कि आप कोई कितना भी यज्ञ कर ले, तप कर ले, दान दे ले, कुछ पुण्य कर ले, तो भी मेरे इस विश्व रूप को देखना बहुत कठिन है, असंभव है, नहीं देख कर सकता। अब सुदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और भी गुह्य है, और भी गोपनीय है, और मुश्किल है। इसका दर्शन कर पाना तो अत्यंत दुर्लभ है, मुश्किल है। देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण, इस रूप को देखने के लिए देवता भी नित्य लालायित रहते हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस रूप का तुम दर्शन कर आए हो, तो विश्व रूप का, वो तो मुश्किल है, देखना अत्यंत मुश्किल है, लेकिन जो तुम अभी देख रहे हो, मेरा जो द्विभुज वाला कृष्ण रूप देख रहे हो, ये तो अत्यंत ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दुर्लभ रूप है।
ठीक है, तो देवता लोग भी इस रूप का दर्शन नहीं कर सकते। देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियाँ की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। जैसे ही देवताओं को पता चला कि भगवान पृथ्वी पर अवतार ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लीला करेंगे, तो देवता लोग उत्सुक हो गए कि भगवान का दर्शन करें, क्योंकि देवताओं को भी ये दुर्लभ दर्शन नहीं मिलता। ठीक है, कैसे मिलेगा? किसी चीज़ से संभव नहीं है, भक्ति से संभव है। भगवान आगे इसको और क्लियर करेंगे कि हमें कैसे दर्शन हो सकते हैं इस रूप के। देवता लोगों को भी, देवताओं के पास में भक्ति है नहीं, वो कर नहीं सकते। देवताओं को जो शरीर मिला है, क्यों मिला है? पुण्य करके, है ना। जो एक होता है पाप, एक होता है पुण्य। जो लोग पुण्य करते हैं, जैसे लोगों की सेवा कर दी, भूखे को खाना खिला देना, गरीबों की हेल्प कर देना, जो मानवीय कहते हैं ना कि मानवीय कर्म, लोगों पे दया करके जो कर्म करते हैं, अरे फटे पुराने कपड़े में कपड़े दे दो, दान कर दो गरीबों को, ये सारे जो कर्म होते हैं, प्याऊ लगा देना, धर्मशाला खोल देना, यानी लोगों के शरीर की रक्षा करना, लोगों की शरीर से हेल्प कर देना, खाना खिलाना, कपड़े दे देना, घर दे देना, कुछ नहीं है गरीब भाई। तो जो शारीरिक हेल्प जो करते हैं, जो हम सदाचार जो कहते हैं ना कि ये व्यक्ति कितना सदाचारी, कितना अच्छा काम करता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो ऐसे पुण्य कर्म करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो स्वर्ग प्राप्त करता है और देवता बन जाता है, और वहाँ जब तक रहता है जब तक कि उसके पुण्य, जो धरती पे उसने काम करा, ऐसा कबूतर को दाना दे दिया, चिड़ियों के लिए हेल्प कर दी, ये सब जो काम करके पुण्य अर्जित किया है उसने, वो करेंसी, पुण्य रूपी करेंसी अर्जित करी है, जो कि स्वर्ग में काम आती है, और वहाँ उसको देवता बनने का अवसर मिला है। वो देवलोक में देवता बन के रह रहा है। ठीक है, लेकिन भक्ति वो नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि भजन करता, भक्ति यदि यहाँ रह के करता तो वो स्वर्ग नहीं जाता, गोलोक धाम की तैयारी होती उसकी। तो भक्ति जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो देवता इसलिए बना है क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म करके, पुण्य अर्जित करके वो स्वर्ग में रह रहा है, देवता बन गया है। लेकिन भक्ति नहीं करता, इसीलिए वो भगवान के दर्शन उनके लिए भी संभव नहीं हो पाते, वो भी दुर्लभ दर्शन है। तो वो भी ताक में रहते हैं कि भगवान लीला करने आए तो कैसे करके हमें दर्शन हो जाए। वो जैसे ही मालूम पड़ा कि भगवान अवतार लेने वाले हैं लीला करने के लिए अपने मूल स्वरूप में, तो वो भी जैसे ही उनको समझ में आए कि यशोदा मैया प्रेग्नेंट है, देवकी मैया प्रेग्नेंट है, तो वो लोग आ करके सूक्ष्म रूप में, क्योंकि उनका शरीर नहीं होता ना, वो शरीर हम लोग नहीं देख सकते, मनुष्य लोग नहीं देख सकते, तो इसीलिए वो सूक्ष्म रूप में रोज आते थे और भगवान की प्रतीक्षा करते थे, और स्तुतियाँ, गर्भ की स्तुति करते थे कि गर्भ के अंदर हैं तो भी वो स्तुति कर रहे हैं कि आप महान हो, इस तरह से। तो देवता लोग भी जिनकी दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे वो भी नहीं कर सकते, वैसे दुर्लभ दर्शन तुम कर पा रहे हो। देवा अपि अस्य स्वरूप नित्यम दर्शकांक्षिणः दृष्टया, भागवत का श्लोक है, दो कंस अभी चर्चा करी वही। तो भगवान के दर्शन कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। ब्रह्मा जी को भी, जैसे हमने सुना कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे कमल पे, तो प्रकट होने के बाद में कमल की नाल में वो घूमते रहे, और फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या करूँ मैं, भगवान दर्शन दे ही नहीं रहे, भगवान दिख नहीं रहे, उन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा। तो फिर भी वो दर्शन के लिए उनको समझ नहीं आया, तो उनको एक आवाज़ आई तप। तो फिर उन्होंने हजारों साल, हजारों वर्ष तपस्या करी। उसके बाद भगवान ने उनके अंदर थोड़ी सी प्रेरणा दी कि कैसे सृष्टि कर रहा है। तो भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। जो देवताओं में भी सबसे प्रमुख देवता है ब्रह्मा जी, उनको भी दर्शन करने के लिए हजारों साल तपस्या करनी पड़ी, तो बाकी दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या करनी। ठीक है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो ये मनुष्य रूप है इसका दर्शन कर पाना
बहुत मुश्किल है। देवा अपि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, भोग भोगने के लिए ही वो जाते हैं स्वर्ग में, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। वो पुण्य से दर्शन नहीं हो पाते। तात्पर्य कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन करने की उनमें सामर्थ्य नहीं है, देवताओं में सामर्थ्य नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। तो उनके जो श्याम सुंदर रूप है उनको समझ पाना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन यदि जो भजन करेगा, भक्ति करेगा, तो वो इस रूप को समझने में कुछ अपनी योग्यता अर्जित कर सकता है। तो आगे के श्लोकों में भगवान इस चीज़ को क्लियर करेंगे। जो लोग इसका उपहास करते वे उन्हें दृश्य नहीं होते, यही उनकी योगमाया शक्ति से ढक देते अपने आप को। जो लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा एवं कृष्ण द्वारा भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु जो लोग भगवद गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। और जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है, उनके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, अंततोगत्वा वे चरम सत्य के निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान के वे अपने निराकार रूप में ही साकार रूप धारण किया है। मतलब गलत इंटरप्रिटेशन। जो लोग भगवान के रूप को समझ नहीं पाते, वो अपने ज्ञान के रूप में ज्ञान को आजमाना चाहते हैं और उसके बल पे समझना चाहते हैं, तो वो भगवान के विषय में गलत ही समझते हैं कि भगवान ऐसी कोई ऐतिहासिक पुरुष है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है, गलत है। दूसरा अनुमान ये है कि काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें मतलब समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। तो कुल मिला के बात इतनी है कि भगवान को समझना है तो भगवान को समझने का एकमात्र उपाय है कि कृष्ण कॉन्शियस हो जाओ, भगवान के विषय में चिंतन करो, भगवान की भक्ति करो। वही एकमात्र उपाय है जिससे कि भगवान को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। भगवान से एक रिलेशन बना करके उनसे जुड़ना होता है। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। तो इसे हमें समझना है तो हमें अपने शुद्ध भक्तों का अनुगत्य करना होगा, गुरुवर्गों का अनुगत्य करना होगा। जैसे वो बता रहे हैं, जैसा हमें वो गाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना होगा। वो कहते हैं कि हरि नाम करो, तो हमें वो जपना होगा। और वो कहते हैं कि भागवत पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, तो वो हमें पढ़ करके उनको जानना होगा। इस तरह से हम भगवान को जानकर उनकी भक्ति कर सकते हैं। तो हमारे 2 श्लोक पूरे हुए आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। आप सभी